राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामनाम महाराज की जय। धर्मप्राण भावुक भक्त वृंद, आज वैष्णवता के ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए। वैष्णव धर्म होता है, भागवत धर्म होता है। 5 प्रकार की उपासना की पद्धति अपने भारतवर्ष में प्रचलित हैं। जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको शौर्य कहते हैं। जो गणेश की उपासना करते हैं उनको गणपत्य कहते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं। जो दुर्गा की उपासना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं। जो भगवान राम कृष्ण विष्णु की आराधना करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर। कारण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के ही ये सब के सब की सब विभूतियाँ हैं और उन्हीं के द्वारा सबों को बल पौरुष शक्ति प्राप्त है। और उनकी आराधना उपासना जो करते हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र में जो पदार्थ हैं वे अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। यह शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। अब देखिए, विष्णुना प्रोक्ता धर्म वैष्णव, भगवता प्रोक्तो धर्म भागवत। भगवान के मुख से कथित जो धर्म है उसको भागवत धर्म कहते हैं। भगवान के बहुत सारे बहुत नाम हैं, अनंत नाम हैं। विष्णु, भगवान, पुरुष, अनेक नाम हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार श्री वेदव्यास जी माने जाते हैं। वेदव्यास जी के पिताजी का नाम है पराशर जी, ब्रह्मर्षि पराशर। उनके पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि शक्ति जी। उनके पिताजी का नाम ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, शक्ति जी, पराशर जी, व्यास जी। व्यास जी के पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी बनकर के आते हैं, जो अपनी माँ के पेट में 12 वर्षों तक रहे। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, प्रसंगानुसार जो समय आएगा तो राधे राधे किया जाएगा उसके ऊपर भी। अब देखिए, व्यास अनेक हुए हैं, ये 2-4 नहीं हुए हैं। जैसे एक जिला में एक कलेक्टर होता है, एक प्रांत में बहुत सारे जिला होते हैं, हर एक जिला के कलेक्टर जिलाधीश कहते हैं। एक पोस्ट है, एक पद है। उसी प्रकार से ब्रह्म पद, विष्णु पद, शंकर पद है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर भगवान छठिया करते हैं, उपसंहार करते हैं, अर्थात महाप्रलय कर देते हैं। श्री जी कृपा से वेदव्यास जी भगवान के 24 अवतार उनका नाम आया है। उनको सारी व्यवस्था करने के लिए भगवान सर्वेश्वर ने भेजा।
भगवान वेदव्यास जी ने 1,00,000 मंत्रात्मक वेदों का निर्माण किया। चारों वेदों के मंत्रों की संख्या 1,00,000 है। उन मंत्रों के 2 भेद होते हैं, एक पूर्वार्ध कहलाते हैं, एक उत्तरार्ध कहलाते हैं। अर्थात एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। 84,000 श्लोक, 84,000 मंत्र पूर्व मीमांसा में कहे गए हैं। 16,000 मंत्र उत्तर मीमांसा अर्थात उत्तरार्ध को कहते हैं। जब 1,00,000 श्लोकात्मक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का जीर्णोद्धार हो गया तो ब्रह्मा जी, भगवान वेदव्यास जी ने सोचा इन मंत्रों के द्वारा बड़ी समस्या उठ खड़ी हो जाएगी। हमने कई एक जगह पर यह संकेत किया हुआ है, वेदव्यास जी कहते हैं, त्रयीन श्रुति को चरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर स्त्री जाति शुद्धों को वैदिक मंत्र पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तब श्रीमान वेदव्यास जी ने आशु चांडाल पर्यंत का कल्याण हो, इस उद्देश्य से 1,00,000 मंत्रों का मंथन करके उससे सुलभ हो 1,00,000 श्लोकात्मक ग्रंथ बनाया, जिसको पंचम वेद कहते हैं। उसका नाम रखा महाभारत। आपने सोचा, भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, कलयुग के लोग अल्पायु होंगे, अल्पशक्तिमान होंगे, 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत का अध्ययन, मनन, निधिध्यासन होना तो अत्यंत असंभव है। तो आपने सोचा नहीं, छोटे छोटे पुराणों का निर्माण किया जाए, उद्धार किया जाए, रचना की जाए। तो आपने 1-2 नहीं 17 पुराणों की रचना कर डाली। उन 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या 3,82,000 श्लोक हो गए। 3,82,000 श्लोकों की संख्या हो गई। आपने सोचा तो और गड़बड़ हो गया। सब कुछ बनाने के बाद भी भगवान वेदव्यास जी को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। अपने विशालाक्षर बद्रिका आश्रम से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में समयाप्रास नाम का आश्रम है। अपने आश्रम बैठे हैं, अशांत के सागर में गोता खा रहे हैं। आश्चर्य आश्चर्य महा आश्चर्य, भगवान के सांसभूत वेदों के मंत्रों का मैंने पुनरुद्धार किया, सर्वजन सुखाय महाभारत का निर्माण किया, अत्यंत दुरूह समझकर छोटे छोटे पुराणों का निर्माण किया। ये सब करने के बावजूद ही मुझको शांति क्यों नहीं मिल रही है। अशांत अशांत महाशांत हैं भगवान वेदव्यास जी। आपने सोचा क्या किया जाए। स्वयं भगवान होने के बावजूद भी आप नाम की शरण लेते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नवामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। देखिए, नाम के ऊपर समस्त सदग्रंथों ने और विचक्षण मनीषियों ने बहुत ज़्यादा पुरजोर ताकत लगाकर कहा है, कुछ मत करो, यदि क्षमता कुछ नहीं करने की है तो नाम का जाप करो।
जितने धर्म का उपदेश शास्त्रों में है, अलग अलग करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यदि नाम की शरण ले लोगे तो समस्त सदग्रंथों के धर्मों का आचरण करने का फल अनायास में प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी सुविधा है। जो ही भगवान वेदव्यास जी नाम की शरण लेते हैं, नाम ही भगवान श्याम सुंदर को कहा आपके अभिन्न स्वरूप हैं, चिंता के सागर में गोता खा रहे हैं श्रीमान वेदव्यास जी। भगवान ने स्मरण किया, स्मरण करते देवर्षि नारद जी बीणा बड़ा बजाते हरिगुण गाते खड़े हो गए। और भगत के बाद देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे सर्वेश्वर, इस समय में मेरी याद क्यों की गई? श्रीमान भगवान सर्वेश्वर ने कहा, जो विशाला क्षेत्र में सम्यप्रास नाम के आश्रम में विराजमान वेदव्यास जी को शांति नहीं प्राप्त हो रही, जो शांति प्रदान करो। जो भगवान की इच्छा होती है उसको साकार करने में सिद्ध हस्त देवर्षि नारद जी हैं, पहुंच गए। चिंता के सागर में गोता खा रहे थे। आपने पूछा, देवर्षि नारद जी ने पूछा, पराशर महाभागो, हे पराशर नंदन, आपने तो बहुत सारे काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन आपका हृदय अशांत से दोहरायमान हो रहा है। बात क्या है बताइए। श्रीमान वेदव्यास जी ने नमस्कार किया, क्या भगवान समझ में नहीं आता है, मैंने ये किया ये किया ये किया। एक ओंकारात्मक वेद को मैंने 1,00,000 श्लोकात्मक बनाकर 4 वेदों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद। लेकिन दुजातियों को छोड़कर अन्य को अधिकार नहीं। अब मैं जो यहाँ आया हूँ सर्वजन सुखाए, सबों को आनंद प्रदान करने के लिए, तो सीमित लोग हो गए। तो मैंने मंत्रों का मंथन करके 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। इतना ही नहीं, छोटे बड़े पुराणों की संख्या 17 पुराणों का मैंने पूर्ण जीर्णोद्धार किया। फिर भी मेरे हृदय में शांति का लेश नहीं, मैं परेशान हो रहा हूँ महाराज। जब ग्रंथकर्ता को ही शांति नहीं है तो उन ग्रंथों का आलोडन मनन चिंतन अध्ययन जो करेगा सुनेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी भगवान, ये बताइए। आपने कहा क्या कहा सो सुनिए। अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं वो काक तीर्थ मुसंतुत, काक तीर्थ कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं अचावन, मिथिला में कहते हैं ऐठार। तो मिथिला की परंपरा में थी, अब नहीं है। पुरुष भोजन करके हाथ मुंह आदि धोते थे, वो अलग अचावन हुआ करता था। अब माताओं के लिए अलग होता था। अब देखिए, आप भोजन करोगे, हाथ धोगे, कुल्ला करोगे, आपके दांतों की सुलाक में भोजन किया है जिस अन्न का, उसका टुकड़ा दांतों की सुलाक में घुस जाते हैं। कुल्ला करने पर वो सब बाहर आ जाते हैं, नीचे अचावन पर गिर जाते हैं। आपके द्वारा आपके दांतों की छेद में भोजन के समय में घुसे हुए अन्न के टुकड़े कुल्ला के द्वारा नीचे गिरा, तो उसको लेने के लिए हंस आएंगे। हंस नहीं आते, कौन आते हैं? कौआ।
कौआ को कहते हैं संस्कृत में काक। काक वचनामृत भी एक है, भविष्य सूचक वह ग्रंथ है। तो कौआ आता है, आपके भोजन करते समय दांतों की सुलाख में जो घुस गया अन्न का टुकड़ा कुल्ला के द्वारा आपने विसर्जित कर दिया, उसको खाकर जाता है। कहने का तात्पर्य देवर्षि नारद कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी महाराज, आपने अब तक जितने ग्रंथ बनाए हैं ऐठार के समान, अचावन के समान, वह हंस नहीं जाएंगे, कौए आएंगे। तात्पर्य है आपने भगवान के निर्मल गुणों का ही वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं किया है, मिलावट कर दी। कहीं ऐसा न हो मिलावट का प्रभाव कलयुग में सभी वस्तुओं को उठाना पड़े। ठाकुर जी कृपा से कर्मकांडी इधर उधर चक्कर काटने वाले तो कौए के समान है, तो वही चक्कर काटेंगे इन ग्रंथों में, शंका समाधान करेंगे, शास्त्रार्थ के अनुदान क्या क्या नहीं करेंगे। लेकिन जो एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम रूप लीला और धाम के पथ के पथिक जो हैं साधुजन, साधकजन, भक्त लोग, जो हमेशा अपने परमेश्वर श्याम सुंदर के नाम को अपने कंठ का हार बना लेते हैं, ऐसे निर्मलांतःकरण रसिक संतों का प्रवेश आपके द्वारा रचित इन ग्रंथों में असंभव है। तो ऐसे कैसे? आप स्वयं अशुद्ध हो। अशुद्धावस्था में जो भी किया जाता है वो उसे अपवित्र अशुद्ध माने जाते हैं। और आप क्या किया जाए? क्या सुनो, पहले आप स्वयं शुद्ध हो जाइए। शुद्ध माने दीक्षा ग्रहण करिए। ये सारी की सारी बातें हमने जो आपसे अभी कही है, 1959 ईस्वी में मैं दंडवती परिक्रमा लगा रहा था गिरिराज जी गोवर्धन में, ब्रज में, मथुरा जिला में। उन दिनों में ब्रजमंडल नहीं, भारत प्रसिद्ध एक संत शिरोभूषण थे। उनका नाम था स्वनाम धन्य ब्रजरज प्राप्त श्री श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज। उच्च कोटि के विद्वान थे और 1.5 घंटा मात्र सोते थे। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री उड़िया बाबा के शिष्य थे। बोलते नहीं थे, 1.5 घंटा सोते थे, एक टाइम भोजन करते थे। मात्र मूंग को उबाल करके सिंधा नमक देकर 200 ग्राम लेते थे रोज, क्योंकि उनके साथ बैठ करके मैंने 4 दिनों तक भोजन किया हुआ है। रात को नींद आती तुरंत उठ जाते और सामने गिरिराज जी दिखते हैं। ये दान घाटी के बगल में एक श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहीं रहते थे वो। गिरिराज जी सामने विराजमान हैं, उनके दर्शन करते हुए 108 दंडवती लगा ली। नींद भकर न जाने कहाँ चले गई। एवं प्रकार से उनके मुखारबिंद से जो मैंने सुना वो बता रहा हूँ। तो देवर्षि नारद जी ने कहा वैष्णवी दीक्षा लो। तो देवर्षि नारद जी को वैष्णवी दीक्षा देने का उपक्रम बनाया। देखिए, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सनकादिकों को जो अज्ञान ने आकर घेर रखा था,
उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हंस का रूप धारण किया। हंस भगवान से मंत्र मिला सनकादिकों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके शिष्य श्री देवर्षि नारद जी, उनके शिष्य श्री निम्बार्क आचार्य हुए। उन्हीं की परंपरा में हम लोग हैं। निम्बार्क संप्रदाय मशहूर है, 4 संप्रदायों में से। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाद्या 4 संप्रदाय का है। खलु भविष्यन्ति, भविष्य पुराण में है, विष्णु भक्ति प्रचार का। कलयुग में 4 संप्रदाय होंगे। श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, माता गौरेश्वर संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय। तो देवर्षि नारद जी ने सारी व्यवस्था हो जाती, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास से गोपी चंदन घिसकर अष्टादशाक्षर मंत्र, अष्टादशाक्षर जुगल नाम अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज के द्वारा अभिमंत्रित किया। अब 12 जगह 12 तिलक देख जमटट पे, मस्तक में, कंठ में, हृदय में, नाभि के ऊपर, दाईं कोख पर, कुक्षी पर, दाईं भुजा पर 2, बाईं कुक्षी, बाईं भुजा पर 2, कंठ प्रदेश पर पीछे, और एक कमर के ऊपर 12 तिलक कहते हैं। जम डरप्यो जब दास कहाए। किसी का नाम है राम लखन श्रीराधे, राम लखन शर्मा, राम लखन दास, राम लखन सिंह, राम लखन यादव। मंत्र जब लिया जाता है इस संप्रदाय में, तो कृष्ण मंत्रोपदेशे न माया दूर मुपागता कृपया गुरुदेव से द्वितीयम जन्म कथते। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा से रामकृष्ण का मंत्र जिस किसी को प्राप्त होता है, उसको दूसरा जन्म हो जाता है, दूसरा गोत्रराज हो जाता है, माया भी डरने लग जाती है। दास हो गया नाम, ऐसे रामचंद्र दास, राधा कृष्ण दास। दास लगते ही जमदूत से, अपने जमदूतों से जमराज जी ने कहा, सावधान, जिसके नाम के पीछे दास लग गया उसके पास मत जाना। तो जिनके वो दास हैं वे आप नहीं देखोगे, कोई नहीं देखता है। अहरनिश अपने दास की रक्षा करने के लिए उनका सुदर्शन चक्र काटा करता है। यदि वहाँ गए बच नहीं पाओगे, सावधान। और देखिए क्या किया, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र चिरा दे, 12 जगह चंदन लगाया, फिर कंठी धारण कराई, चंदन बच गया तो छाप लगा दिया, तिलक, छाप, कंठी, 4 मंत्र दिया। पहले शरणागत मंत्र दिया, 18 अक्षर के होते हैं, 18 अक्षर का होता है। फिर 18 अक्षर वाला श्री अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया। यहाँ एक शंका होती है, कुछ लोग कहते हैं कि अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र ओम नहीं लगाते हैं। बिना ओम लग से मंत्र की सिद्धि होती नहीं है। लेकिन गोपाल तापनी उपनिषद में आया है, क्लीं ओंकार योरव वदन्ति ब्रह्मवादिनः। क्लीं और ओम दोनों का एक ही अर्थ होता है। क्लीं का पर्याय ओम होता है, ओम का पर्याय क्लीं होता है। यदि ओम क्लीं आगे बढ़ेंगे तो एक अष्टादशाक्षर नहीं हो करके अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज कहा जाता है, 19 अक्षरात्मक हो जाएगा। हमने मंत्र महार न पढ़ा हुआ है, जिसमें एक अक्षर से लेकर के 173
अक्षर के मंत्र तक देखा हमने। लेकिन जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का सम्राट, अधिपति, राजा अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज है। उसके बाद नामकरण कर दिया। पंच संस्कार इसी को कहते हैं। तिलक, छाप, कंठी, मंत्र, नाम। और क्या कहा? सुनो, हमने जो तुमको मंत्र दिया है इसका बार बार स्मरण करोगे। मूल में लिखा है भागवत जी में, समाधिना स्मर तद विचेषितम। मंत्र का जाप करते करते तुम समाधि अवस्था में हो जाओगे। तो समाधि अवस्था में संसार छूट जाता है, दुनिया छूट जाती है, सृष्टि छूट जाती है। हे व्यास जी, समाधि अवस्था में तद माने राधा कृष्णयो तयो राधा कृष्णयो विचेष्टितम सर्वा लीला, द्वितीय के बहुवचन का है। समाधि स्मर, उन सबों का स्मरण तद विचेष्टितम। जुगल किशोर की समस्त लीलाएं आपके हृदय में स्फुटित होने लग जाएंगी। उनको लिपिबद्ध कर देना। उसका नाम रखना श्रीमद्भागवतम पुराणममलम जद वैष्णवानाम धनम। देखिए, जद वैष्णवानाम धनम। विष्णो इमे विष्णवा कृष्णस्य इमे कार्षिणा। विष्णु के ये हो गए हैं, भगवान कृष्ण हो गए हैं, राम के हो गए हैं, तब इमे ताब का, ये सब आपके हैं, ताब का ये सब मेरे हैं, माम का। ये सारे व्याकरण उपयोग आते हैं। अच्छा, आइए तो श्री श्री पंडित प्रवर ब्रजरथ प्राप्त श्री गया प्रसाद जी ने कहा, वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही वेद व्यास जी पूर्ण पवित्र होते हैं और उसके बाद ध्यानस्थ होते हैं। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम जसोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार राधा प्रियकांत श्याम सुंदर जुगल के दर्शन कर पाते हैं। और उनके दर्शन करते करते उनकी समस्त लीलाओं के दर्शन कराते हैं। और कहाँ कहाँ लीलाएं हुई, उन सारी लीलाओं को लिपिबद्ध किया और उसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। अमलम एतावता सिद्ध होता है, उनके द्वारा जितने पुराण निर्मित हुए हैं उनमें मल विक्षेप आवरण आती हैं। ये अमल है, नो मल है अमला। ये अमर महापुराण हुआ है। कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। अब आज इतना ही, इस बार देखा जाएगा कब। ठाकुर जी कहने का तात्पर्य, बिना वैष्णव धर्म स्वीकार किए शाश्वत कल्याण होना इस युग में, वैष्णव धर्म का बीज है भगवान नाम। भगवान का अनेक नाम है, उन किसी नाम में से मनमुखी नहीं, गुरु शरणापन्न होकर के, आचार्य का अनुगत होकर के उनको अपने जीवन में उतारिए, सारी सफलताएं करामलगत हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।